चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका आरआरबी एनटीपीसी 23 तारीख दूसरा महीना 2021 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। साथ में इसी लेक्चर में जो आपको 27 तारीख का जो है 27 तारीख दूसरा महीना 2021 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, यानी इस लेक्चर में जो आपको 4 को जो है आपको शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अगर चैनल पर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कह दिया हूँ कि जीके जीएस को लेकर के जो है आपका जितना भी पीवाईक्यू है सारा डिस्कस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा, वहाँ पे बाकी सारा आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आता है कि और मतलब आपको ऐसा लगेगा ना कि अगर शायद अगर उस टाइम एग्जाम हम दिए होते तो मेरा भी हो जाता, तो ऐसा क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन आपको लगेगा कि कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन अगर बात करते हैं कि नागर हॉल जो है नेशनल पार्क है कहाँ पे स्थित है, तो बताएंगे कर्नाटक। नागर हॉल नेशनल पार्क पता नहीं है? नागर हॉल नेशनल पार्क अगर मान लीजिए पूछ दिया, किसको पता नहीं है कि नागर हॉल जो आपका नेशनल पार्क है वो कहाँ पे, बता देंगे कर्नाटक में। और नहीं पता है तो क्या हो गया, याद कर लेंगे, अगला एग्जाम में तो अच्छा से तो उसको करेंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे, बताइए कोलकाता। हो सकता है कि कर्नाटक वाला पता ना हो, लेकिन कोलकाता वाला पता नहीं है, ऐसा होगा? नहीं होगा, ये तो सबको ही याद होगा। ठीक है, कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बताएंगे कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बताइए कि जो प्रार्थना समाज का स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने किया था। बताइए, ये छूटेगा क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा, डायरेक्ट आदमी खोजे कि अच्छा उसका उत्तर ये होना चाहिए, देखो ऑप्शन में है कि नहीं, ऐसा मतलब आपको फील होगा। ठीक है, तो प्रार्थना समाज का स्थापना कौन किया था, बताएंगे आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की अगर बात किया जाए तो कुल सदस्यों की संख्या कितना है, तो बताएंगे 194। कितना है, 194 गो है। ठीक है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का अगर बात किया जाए तो कुल सदस्यों की संख्या कितना है, तो 194। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि आपका जो है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के जो है अध्यक्ष 2018 में अगर बात किया जाए तो कौन थे, तो बताइएगा 2018 में कौन थे, तो बताइएगा के एन व्यास जो थे। अगर बात किया जाए तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे 2018 में। अगर बात किया जाए वर्तमान में अभी कौन है, तो बता दीजिएगा कि वर्तमान में जो है आपका डॉक्टर अजीत कुमार मोहती हैं। ठीक है, कौन है, डॉक्टर अजीत कुमार मोहती जी हैं। ठीक है, चलिए ये तो मान लीजिए ये जो करंट अफेयर्स का आपका क्वेश्चन बन गया कि अगर बात किया जाए वर्तमान में कौन है, तो बता दीजिएगा डॉक्टर अजीत कुमार मोहती जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि 2018 में अगर बात किया जाए तो 2018 में अगर बात किया जाए तो DRDO के अध्यक्ष के रूप में जो है किसको मतलब नियुक्त किया गया था, तो बताइएगा जी सतीश को नियुक्त किया गया था। 2018 में किसको नियुक्त किया गया था, तो बताइएगा जी सतीश जी को नियुक्त किया गया था। जी सतीश रेड्डी जी को जो है सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, नियुक्त किया गया था अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, अगर बात करते हैं तो अभी वर्तमान में कौन है, तो बताएंगे डॉक्टर आपका समीर बी कामत, ये जो है आपका वर्तमान में। ठीक है, कौन, तो बताएंगे डॉक्टर समीर बी कामत। ठीक है, ये मान लीजिए याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि भारत की अगर बात किया जाए तो भारत एवं बांग्लादेश जो है अगर बात किया जाए तो इनके बीच जो है 5 राज्यों से जो है सीमा लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है कितने राज्यों से सीमा लगती है, तो बता दीजिएगा 5 राज्यों से जो है सीमा लगता है। ठीक है, कितने राज्यों से, 5 राज्य, ये तो याद ही होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं याद होगा आदमी को। ठीक है, कह रहा है कि स्वर्ण चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई कितना है, तो बताइए, तो मान लीजिए पता ही होगा कि 5,846 किलोमीटर। कितना है, 5,846 किलोमीटर है किसका, तो स्वर्ण चतुर्भुज जो योजना है उसकी लंबाई है। ठीक है, नरसिंहमन समिति का संबंध बताइए, किसको पता नहीं, बच्चा को पता है कि इनका संबंध बैंकिंग से। ठीक है, बच्चा को पता है कि नरसिंहमन समिति का संबंध किससे है, तो बैंकिंग सुधार से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पूमा है, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर 2019 के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन थे, तो बताएंगे दुनती चंद को जो है बनाया गया था। ये हर बार मतलब ब्रांड एम्बेसडर चेंज होते रहते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस हिसाब से कौन सा आंसर होगा, तो बताएंगे कि 2019 का अगर बात किया जाए 2019 के हिसाब से तो पूमा का जो ब्रांड एम्बेसडर कौन था, तो बताएंगे दुनती चंद जी थे। ठीक है, अगर बात किया जाए क्षेत्रफल के अनुसार, अगर ऐसे तो अभी मान लीजिए विराट कोहली भी मतलब चलते रहते हैं पूमा को लेकर के, अगर बात किया जाए क्षेत्रफल के अनुसार से तो यूरोप का जो सबसे बड़ा देश रूस, बताइए किसको पता नहीं है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में रहता तो कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए फ़ारेनहाइट में तो कितना होता है सामान्य तापमान, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, ये तो मान लीजिए सबको पता है, तो बच्चा बच्चा जानता है कि सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कहता है कि बताइए कि आपका जो है मानव शरीर का जो है जैविक उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, तो बताएंगे एंजाइम करता है। कौन करता है, एंजाइम करता है। कह रहा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुआ था। जो स्वदेशी आंदोलन है उसका शुरुआत कब हुआ था, तो बताएंगे 1905 में हुआ था। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान में जो है विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो बताएंगे विधि निर्माण का प्रक्रिया पूछा है ना, तो डायरेक्ट टिक करेंगे कि ये जो है आपको ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। विधि से ब्रिटेन, विधि निर्माण का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, बी ब्रिटेन, बी ब्रिटेन, याद रखिए। विधि निर्माण का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि होबियस कॉर्पस, ये तो रीट वाला में से आ गया कि जो होबियस कॉर्पस है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि जो अवैधानिक तरीके से जो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा कर, मान लीजिए किसी को मतलब कोई कुछ है ये नहीं है, डायरेक्ट अनुहारिक कैप्चर कर लिया, मतलब उसको कहा कोई गिरफ्त में ले लिया। गिरफ्त में लेने के बाद क्या हुआ कि उसको मतलब रिहा कर देना, व्यक्ति को मतलब छोड़ देना, उससे संबंधित है क्या चीज़, तो होबियस कॉर्पस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कहता है कि बताइए कि 2018 में अगर बात किया जाए, थोड़ा सा पेंसिल को ले लेते हैं, ठीक है। 2018 में अगर बात किया जाए तो 2018 में जो है आपको कोटोवाइस सम्मेलन क्या करा, 2018 में जो अगर बात किया जाए तो 2018 में जो हुआ था क्या चीज़, कोटोवाइस सम्मेलन, ठीक है। कोटोवाइस सम्मेलन अगर बात किया जाए, कोटोवाइस कॉन्फ्रेंस, ये जो किससे संबंधित था, कोटोवाइस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 2018 में, वो किससे संबंधित था, तो बताएंगे वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे, मतलब अगर बात किया जाए तो थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स को आपको तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे करंट अफेयर्स अभी क्वेश्चन मतलब आता ही है, हर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हमेशा तो नहीं, लेकिन मतलब करंट अफेयर्स थोड़ा सा एक झलक तो देखना ही चाहिए, ठीक है, ताकि मान लीजिए कम से कम इतना तो रहेगा ना कि मान लीजिए पूछेगा तो कम से कम छूटेगा नहीं, कम से कम टिक तो आदमी कर देगा ना, ठीक है। इसलिए तो अगर बात किया जाए जो कोटोवाइस कॉन्फ्रेंस था उसका संबंध किससे था, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, 2018 वाला, ठीक है। कह रहा है कि जो सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस का जो द्वीप है उसका पुराना नाम रोजद्वीप था। जो सुभाष चंद्र जो द्वीप है उसका पुराना नाम क्या था, रोजद्वीप था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कहता है कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर स्थापना से पहले जो है व्यापार से संबंधित संगठन गैट था। अगर बात किया जाए जो WTO का स्थापना जो हुआ ना, उससे पहले उसे मतलब जो मान रहे हैं हम लोग कि WTO जो है व्यापार से संबंधित, ठीक है, संबंधित है, लेकिन इस संगठन से पहले कौन था, गैट था, एगो गैट था, वो जो था आपको व्यापार से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि राष्ट्रीय एक क्या हो गया, राष्ट्रीय थोड़ी होगा, राष्ट्रीय होगा, बिल्कुल राष्ट्रीय नहीं होगा, राष्ट्रीय होगा। राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र पुणे में। अगर बात किया जाए जो राष्ट्रीय आपका जो रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र है कहाँ पे है, कौन सा जगह पे स्थित है बताइए, तो बताएंगे कि वो जो है आपका पुणे में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है साक्षर व्यक्ति वह है जो किसी भाषा में पढ़ लिख सकता है। कोई कहता है कि हम तो पढ़ा लिखा, अरे भाई तनी मानी भी पढ़ लिया तो साक्षर है, मतलब वो लिख उख लिया, थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया तो क्या है, वो साक्षर है, ठीक है। अपनी भाषा में लिख लिया पढ़ लिया तो क्या हो गया, साक्षर हो गया। ये किसके हिसाब से बताया गया, तो बताएंगे कि 2011 का जो जनगणना हुआ था ना उसके हिसाब से बताया गया था, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रोफेसर राजकृष्ण, कहता है कि जो प्रोफेसर आपका राजकृष्ण है हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द दिया था। क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर जो नामक जो शब्द था, हिंदू वृद्धि दर जो शब्द था ये कौन दिले था, तो बताएंगे प्रोफेसर राजकृष्ण जी दिए थे, ठीक है। प्रोफेसर राजकृष्ण जी दिए थे क्या चीज़, तो बताएंगे हिंदू वृद्धि दर नामक वर्ड जो था ना शब्द। कह रहा है कि जैन मठों का वसदी कहा जाता है। जैन को जो है किस मठों का वसदी कहा जाता है। अगर बात किया जाए जो जैन है ना, जैन को जो है मठों का वसदी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम लोग का जो है आपका शिफ्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे शिफ्ट 2 को लेकर के, ठीक है। शिफ्ट 2 में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है जो आपको याद होना ही चाहिए। कहता है कि बताइए कि आपका जो है जो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफर खान को जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, तो बताएंगे खान अब्दुल गफर खान जी को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है सर की उपाधि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही लौटा दिया। जो रविंद्रनाथ जो था उनको सर की उपाधि दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा क्या कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 13 अप्रैल 1919 को, तो उसी टाइम जो इन्होंने कहा क्या कि सर का जो उपाधि था उसको हटा दिया, लौटा दिया, ठीक है।
चलिए अब हम लोग का जो है शिफ्ट 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि आपका जो है पेंसिल तो लेना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना पेंसिल के मजा नहीं आता। कह रहा है कि जो सिंधु जल समझौता है अगर बात किया जाए तो कब हुआ था, तो बताएंगे 1960 में। जो सिंधु जल समझौता जो अगर बात किया जाए तो कब हुआ था, तो बताएंगे 1960 में हुआ था, ठीक है। कह रहा है कि अनुच्छेद 338 के ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित अगर बात किया जाए तो जो आपका आर्टिकल जो है 338 का ए किससे संबंधित है, तो बताएंगे ये जो है आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, ठीक है। इस पॉइंट को जो है आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि डिस्कस करें सब PYQ है, ठीक है। तो याद रखिएगा 338 का एक क्या है, तो इसमें जो बताया गया कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति है उसका आयोग से जो है संबंधित है, ठीक है। याद रखिएगा किससे संबंधित है, तो बताइएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से जो है संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वर्तमान 2021 में जो संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा है। अगर बात किया जाए वर्तमान में अभी भी वही है, अगर बात किया जाए 2021 के हिसाब से तो संघ शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर के कौन थे, तो बताएंगे मनोज सिन्हा जी थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात कर, अच्छा एक क्वेश्चन आपको दे देगा कि राज्यपाल से संबंधित जो है कौन सा आर्टिकल आता है बताइएगा, ठीक है। कौन सा आर्टिकल में कहता है कि पुरी का जो है जगन्नाथ मंदिर अगर बात किया जाए तो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जो पुरी है ना, पुरी का अगर बात किया जाए तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है अगर बात किया जाए तो किससे संबंधित है, बताएंगे श्री कृष्ण से संबंधित है। कह रहा है BCCI का मुख्यालय मुंबई, बताइए किसको पता नहीं BCCI का मुख्यालय मुंबई में, चाहे यही अगर बात किया जाए इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन बात किया है कि जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर वो भगवान किससे संबंधित है, कृष्ण, ये भी पता था, ये भी पता था, ठीक है, दोनों तो पता ही है। और ये भी पता होगा कि अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण कौन करवाया था, तो बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। याद हो गया, अलाई दरवाजा का निर्माण कौन कराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और अधिकतर क्वेश्चन आपको लगेगा कि हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है उसको देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कहता है कि जो आपका गदर पार्टी है, कौन सा पार्टी है, तो गदर पार्टी, बताइएगा कि जैसे अगर बात किया जाए तो गदर पार्टी का स्थापना जो है 1913 में हुई थी। क्वेश्चन पूछा कि बताइए गदर पार्टी जो उसका स्थापना कब हुआ था बताइए, तो बताइएगा 1913 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि तुगलक वंश के शासक मुहम्मद बिन तुगलक ने जो है चांदी के स्थान पर जो तांबे का सिक्का चलाया था। अगर बात किया जाए क्वेश्चन कि बताइए जो तुगलक वंश का जो शासक था कौन, तो मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने क्या किया था कि जो चांदी का जो सिक्का था उसके जगह पर किसका सिक्का चलाया, तो तांबे का सिक्का चलाया। क्वेश्चन तो बताइए कि तुगलक वंश का जो है वैसा कौन शासक था जो चांदी के सिक्का की जगह पर जो चेंज करके जो है तांबे का सिक्का को जो है प्रचलन किया, मतलब चलाया उसको, तो बताइएगा मोहम्मद बिन तुगलक है वो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा गिरीश चंद्र मुर्मू है। अगर बात किया जाए भारत के जो है 14वें नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा कौन है, तो बताएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ठीक है। नियंत्रण एवं महालेखा जो है 14वां कौन है, तो बताइए गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि आपका जो है चीन में जो है क्या कह रहा है कि चीन में जो है आपका मानव निर्मित सबसे बड़ी नहर ग्रैंड कैनाल है। अगर बात किया जाए चीन में जो है मानव के द्वारा जो है बनाया गया सबसे बड़ी नहर कौन सा है, तो बताएंगे ग्रैंड कैनाल है। ये तो याद ही होगा ग्रैंड कैनाल, ठीक है, चीन में है, ठीक है, मानव द्वारा बनाया गया है, ठीक है, मानव निर्मित। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 1915 में अगर बात किया जाए तो 1915 में जो है आपका कहता है कि बताइए कि जो 1915 में जो है आपका क्वेश्चन क्या कहता है, बढ़िया सुनिएगा। कह रहा है कि 1915 में जो है महाद्वीपीय विस्थापन का जो है सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। क्वेश्चन कि बताइए कि 1915 में जो विस्थापन का सिद्धांत कौन दिया था, 1915 छोड़िए, क्वेश्चन कि विस्थापन का सिद्धांत पहले दिया कौन था, तो बताइएगा अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। कब दिया गया था, 1915 में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए भारतीय राजनीतिक पार्टी क्या कहता है कि भारतीय राजनीतिक पार्टी NCP का पूरा नाम क्या है, तो बताइएगा NCP भारतीय राजनीतिक जो पार्टी है ना आपका NCP, उसका पूरा नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, किसका फुल फॉर्म है, तो बताइएगा NCP का फुल फॉर्म क्या है, तो बताइएगा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म, ठीक है, NCP का फुल फॉर्म, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं कि जैसलमेर, जैसलमेर को जो है गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि गोल्डन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो बता दीजिए किसको बताइएगा, बताइएगा जैसलमेर को। ठीक है, जैसलमेर कहाँ पे, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि आपका जो है संविधान का भाग जो है 8 संघ राज्य प्रशासन से संबंधित है। जो संविधान का जो भाग है 8वां वो किससे संबंधित है, तो बताइएगा संघ और राज्य प्रशासन से संबंधित है। बताइए किसको पता नहीं, सबको पता है कि संघ राज्य प्रशासन से संबंधित है। कौन सा, तो संविधान का भाग 8वां। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा है। अगर बात किया जाए जो एवरेस्ट पर जो है चढ़ने वाली जो प्रथम महिला, अगर बात किया जाए महिला नहीं सॉरी, हाँ तो वही महिला में भी आएगा। कह रहा है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है प्रथम भारतीय दिव्यांग महिला कौन है, तो बताइएगा अरुणिमा सिन्हा जी हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट एक लेडीज है जो दिव्यांग होकर के भी जो है एवरेस्ट पे चढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कहता है कि बताइए कि यूनेस्को का जो है आपका 2016 में जो है बिहार की साइट, कहता है कि बताइए कि यूनेस्को में अगर बात किया जाए तो 2016 में जो है बिहार की साइट नालंदा एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा पेंसिल ले लेता है। कह रहा है कि बताइए कि जो यूनेस्को ने जो है 2016 में जो है बिहार की साइट नालंदा महाबिहार खंडहर विश्व विरासत सूची स्थल में जो है शामिल किया गया। कह रहा है कि अगर बात किया जाए जो आपका नालंदा महाबिहार जो है खंडहर जो विश्व विरासत सूची में कब शामिल हुआ, तो बताएंगे 2016 में। अगर बात किया जाए यूनेस्को में जो है शामिल हो गया है, यूनेस्को में शामिल कहा हुआ है, तो बताएंगे कि एक बिहार का साइट है, कौन सा, नालंदा महाबिहार खंडहर जो है ये जो विश्व विरासत सूची में जो शामिल हो गया कब, तो बताएंगे 2016 में। यूनेस्को में शामिल हो गया कब, 2016 में। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एनीमिया जो है आपका, एनीमिया नामक जो रोग है वो किसके कमी से होता है, तो बताइए किसको पता नहीं, एनीमिया नामक जो है बीमारी किसके कमी से होता है, तो बताएंगे B12। ठीक है, B12 की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट जबरदस्त क्वेश्चन है, कहता है कि बताइए कि आपका जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में। बताइए किसको पता नहीं, तो कोई टिक कर देगा कि भारतीय जो कृषि अनुसंधान संस्थान है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। कह रहा है कि हेमेटाइट, बताइए किसको पता नहीं कि हेमेटाइट जो है किसका अयस्क है, तो बता देंगे आयरन का अयस्क है। एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष मासात्सु आसाकावा हैं। अगर बात किया जाए जो एशियाई बैंक का जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, तो बताएंगे मासात्सु आसाकावा है। ठीक है, ये सब जो है आपको 2021 में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो कहता है कि बताइए कि विश्व शिक्षक दिवस क्या कहता है, 1 मिनट इसको पेंसिल लेकर के समझाते हैं। कह रहा है कि अगर बात किया जाए विश्व शिक्षक दिवस 2020 का जो है थीम क्या था, तो शिक्षक लीडिंग इन, 1 मिनट इसको हटा दें। कह रहा है कि शिक्षक लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर, ये जो था इसका थीम। तो मतलब अगर बात किया जाए कभी कभी ये भी रहता है जैसे कोई दिवस मना दिया जाएगा। ठीक है, और दिवस मनाने के बाद जो उसका थीम पूछ देगा, कभी कभी तो दिवस मतलब डायरेक्ट पूछ देता है कि बताइए इस डेट को जो कौन सा दिन मनाया जाता है, चाहे ये दिवस है वो किस डेट को मनाया जाता है, ऐसा कभी कभी उसी को पूछा, जैसे शिक्षक दिवस है। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस, तो उसका थीम क्या है, थीम पूछ लिया ना, वैसा ही मतलब क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कहता है कि बताइए कि अगर बात किया जाए तो जो फोर्ब्स सूची में जो है सर्वाधिक कमाई वाले टॉप 10 में भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार शामिल है। अगर बात किया जाए जो फोर्ब्स के सूची का जो फोर्ब्स जो है अपना सूची निकाला, ठीक है, उसमें देखा कि सबसे ज़्यादा कमाई वाले में जो है टॉप 10 में जो भारतीय अभिनेता कौन है, तो बताएंगे अक्षय कुमार जी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि महात्मा गांधी ने कर नहीं आंदोलन 1918 में ही चलाया था। जो महात्मा गांधी जो था आपका, इन्होंने क्या किया था, कर नहीं आंदोलन, जो कर वाला जो लेकर के जो है ये आंदोलन कब चलाया था, तो बताएंगे 1918 में ही चलाया था। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का जो है आप अगर बात किया जाए, 1 मिनट इसको कट करते हैं, 1 मिनट अगर बात किया जाए तो हम लोग का जो है दोनों शिफ्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपका कौन सा शिफ्ट, तो बात करते हैं वो शिफ्ट है आपका 27 तारीख दूसरा महीना 2021 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, मतलब इस शिफ्ट 1 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद शिफ्ट 2 में हम लोग इंटर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, देखते हैं टाइम कितना लगेगा। टाइम हम लोग का मान लीजिए 19 का 20 मान लीजिए। ठीक है, 20 मिनट लगेगा और खूब से खूब 15 मिनट लगेगा। ठीक है, कहता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। 10 जनवरी को जो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि सोडियम वायु के संपर्क में आकर हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर विस्फोट करता है। कह रहा है कि जो सोडियम क्या करेगा कि हवा के संपर्क में आएगा, ठीक है,
वायु के संपर्क में आकर के जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर सकता है, ठीक है, क्रिया करके क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करता है तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सशस्त्र सेना दिवस अगर बात किया जाए तो बताइए किसको याद नहीं है सशस्त्र सेना दिवस, 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो है IMF के प्रमुख से संबंधित, अगर IMF के प्रमुख से अगर बात किया जाए तो कौन संबंधित है, तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारतीय नाभिकी क्या कहता है कि जो भारतीय नाभिकी है, भारतीय नाभिकी भौतिकी के जनक अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगर बात किया जाए नाभिकीय भौतिकी के जनक कौन है, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड जी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मार्च 2021 तक जो है शशि शंकर को जो है ONGC का जो है चेयरमैन बनाया गया है। कह रहा है कि मार्च 2021 तक जो है शशि शंकर जी को क्या किया गया है, तो इनको जो है ONGC का जो है चेयरमैन बनाया गया, ठीक है। ONGC का जो चेयरमैन किसको बनाया गया, तो बताएंगे शशि शंकर जी को, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है सब, ठीक है। तो देख रहे होंगे आप लोग की करंट अफेयर से भी आपको देखने को बहुत क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। कह रहा है कि टेनिस खिलाड़ी सेरेना, कह रहा है कि जो टेनिस खिलाड़ी है आपको सेरेना विलियम्स पर जो है 2019 में जो है 10,000 US डॉलर का जो है जुर्माना लगाया गया। जो टेनिस खिलाड़ी थे ना आपका कौन, सेरेना विलियम्स, इनको पर जो क्या किया गया है कि 10,000 US डॉलर का जो है जुर्माना लगाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग अगर बात किया जाए क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जो आपको जो लार ग्रंथि है वो बहिस्रावी ग्रंथि है। लार ग्रंथि कैसा मतलब ग्रंथि है, तो बताएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। एगो इंडोक्राइन होता है, एगो एक्सोक्राइन, तो ये जो है आपको एक्सोक्राइन ग्रंथि है, ठीक है, लार्ज। अगर बात किया जाए बांग्लादेश जो है 26 मार्च 1971 को जो है स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, बांग्लादेश कब फ्रीडम हुआ बताएंगे, तो 26 मार्च 1971 को जो है स्वतंत्रता इसको मिला था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं, कह रहा है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, तो ये तो पता ही होगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, तो बता देंगे सुभाष चंद्र बोस जी थे, ठीक है। कह रहा है कि विश्व में जो अगर बात किया जाए विश्व सर्वाधिक व्यापार करने वाला जो है मुद्रा क्या है, तो डॉलर है। अगर बात किया जाए विश्व में जो है सबसे ज़्यादा व्यापार करने वाला मुद्रा कौन सा है, तो डॉलर है। कौन सा है, तो डॉलर। ये भी पता होगा, ऐसा थोड़ी कि पता नहीं होगा, ये तो बताइए किसको, बच्चा को पता होगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया था, तो न्यूटन ने दिया था, ठीक है। इसमें कौन सा मतलब दो राय है कि नहीं आदमी बता पाएगा, ठीक है। कहता है कि जो आवर्त श्रेणी है, आवर्त श्रेणी की अगर बात किया जाए तो आवर्त श्रेणी का जो है ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आदमी से छूटेगा थोड़ी। आवर्त श्रेणी का जो है प्रथम तत्व कौन सा, बताइए, कोई बता देगा कि हाइड्रोजन है, बताइए क्वेश्चन में क्वेश्चन है। चलिए ऐसा क्वेश्चन दे देगा तब तो फिर मज़ा है, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, अगर बात किया जाए एक्सेल, MS, एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम इतना करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अगर बात किया जाए जो MS वर्ड है, MS पावर हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेल, MS ऑफिस, ये सब किसका भाग है, MS ऑफिस का भाग है। अगर बात किया जाए जो MS वर्ड हो गया, MS पावर हो पॉइंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, ये सब किसका भाग है, तो बताएंगे ये सब MS ऑफिस का भाग है, ठीक है। अगर बात किया जाए तो कह रहा है कि जम्मू कश्मीर अगर बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर जो है उसका राज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा। देखिए रिपीट क्वेश्चन हो गया कि अभी थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे पिछले का लेक्चर में, तो क्वेश्चन फिर इसमें डाल दिया, ठीक है। तो समझिए तो एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन रिपीटे होता है, उसका कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा यही है कि थोड़ा पढ़ाई करते रहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर बात करते हैं कि गर्भाशय को जो है संकुचित करने वाले बच्चे को जन्म देने में सहायक हार्मोन कौन सा है, तो ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन है ये जो है आपको जो गर्भाशय जो प्रेग्नेंट रहता है उस समय जो है संकुचित करने वाले जो है जन्म देने वाले सहायक हार्मोन कौन सा है, तो ऑक्सीटोसिन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि फलों एवं सब्जियों के रंग लिए उत्तर, अगर बात किया जाए 1 मिनट रुकिएगा, कहता है कि बताइए जो फल हो गया चाहे सब्जियां हो गया, सब्जियां के लिए जो रंग के लिए जो है उत्तरदायी कौन सा है, तो बताएंगे एंथोसायानिन। एंथोसायानिन जो है ये जो है मतलब कलर के लिए उत्तरदायी है, मतलब जैसे कोई कलर है किसी कलर चलते हैं तो बताएगा एंथोसायानिन के चलते, ठीक है। कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेंबर ऑफ मिलिट्री नामक जो पुस्तक है इसका रचना कौन के लिए है, तो बताएंगे एडमिरल सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी जो है इसका मतलब लेखक है, ठीक है, किसका, तो प्राइम मिनिस्टर टू द रिमेंबर मेंबर ऑफ मिलिट्री नामक जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है, सुशील कुमार जी है, ठीक है।
अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि IRDA यानी इरडा का अगर फुल फॉर्म बात किया जाए तो आई से हो गया इंश्योरेंस, आर से हो गया रेगुलेटरी, डी से हो गया डेवलपमेंट और ये से हो गया अथॉरिटी। यानी इंश्योरेंस, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट, अथॉरिटी, ये जो है इसका फुल फॉर्म हो गया किसका, तो इरडा का, IRDA का। ठीक है, इंश्योरेंस, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट, अथॉरिटी। ठीक है, कह रहा है कि MB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। MB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेगाबाइट होता है। ठीक है, MB का बताइए, ये जो है हर एग्जाम में जो है आपको कभी MB का पूछ देगा, कभी GB का पूछ देगा, कभी टेराबाइट, पेटाबाइट, ये सब मतलब हर एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, और ये सब नहीं विश्वास हो रहा हो तो मेरा एक क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ठीक है, आपको होगा RRB NTPC बैच कर प्रीवियस ईयर, तो उसको जाकर देख लीजिए, वहाँ पे हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि जो ब्रिटिश शासनकाल में जो है जो प्रथम आंदोलन जो था कहाँ पे हुआ था, तो बताएंगे बंगाल में। अगर बात किया जाए ब्रिटिश काल में जो स्वतंत्रता के लिए जो है प्रथम आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो बताएंगे बंगाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बंगाल में। ठीक है, कह रहा है कि प्रसाद योजना तीर्थ यात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव से संबंधित। अगर बात किया जाए जो प्रसाद योजना जो है तीर्थ यात्रा कायाकल्प आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव किससे संबंधित है, तो बताएंगे ये जो है संवर्धन ड्राइव से संबंधित। समझ में तो नहीं आया हो ना, थोड़ा पुछ हो गया वो। कह रहा जो प्रसाद योजना है, कौन सा योजना, प्रसाद योजना, तीर्थ यात्रा कायाकल्प हो गया एवं आध्यात्मिक संवर्धन से संबंधित। किससे, आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव से संबंधित है प्रसाद योजना, तीर्थ यात्रा कायाकल्प। ठीक है, अगर बात किया जाए तो कहता है कि 1950 में नहीं 1945 में कैलिफोर्निया में संयुक्त राष्ट्र अधिकारक पत्र पर जो है 50 देशों ने हस्ताक्षर किया। अगर बात किया जाए 1945 में जो है कैलिफोर्निया में जो है संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर जो है 50 देशों ने क्या किया है, तो हस्ताक्षर किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं कि 2023 में अगर बात किया जाए तो 2023 में अगर देखा जाए तो 2023 में जो है आपका G20 में जो है विश्व का जो समूह का जो है मेजबानी कौन करेगा, तो बताइएगा वो जो है आपको कौन करेगा, कौन किया था, तो बताएंगे मेजबानी भारत किया था। लेकिन अगर बात किया जाए 2025 में कौन करेगा, तो बताइएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और 24 में कौन के लिए था, तो 24 में जो है आपको ब्राजील के लिए था। ठीक है, तो ये सब जो है मतलब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 25 वाला याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है महत्वपूर्ण घटक कौन कौन, बताइए, बच्चा वाला सवाल है कि नहीं। अगर बात किया जाए प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन नहीं बता पाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, पहला बात, जल है, सूर्य है, प्रकाश का ये सब, क्लोरोफिल, ये सब होना जरूरी है। ठीक है, ये सब तो कॉमन बात है। ठीक है, कह रहा है कि अगर बात किया जाए 2018 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था। 2018 में जो है ज्ञानपीठ का जो पुरस्कार था किसको मिला था, बताएंगे अमिताभ घोष जी को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि मिड डे मील योजना के अंतर्गत जो है 450 कैलोरी भोजन प्रतिदिन दिया जाता है। मिड डे मील योजना में तो पता ही होगा सबको 450 कैलोरी भोजन दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग का जो है आपको 27 तारीख दूसरा महीना 2021 का जो है शिफ्ट 1 कंप्लीट। अब हम लोग इंटर करेंगे शिफ्ट 2 को लेकर। ठीक है, शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि जो सफारी जो है ये क्या है। तो सफारी अगर बात किया जाए तो एक जो ये जो है एक वेब ब्राउजर है। क्या है, वेब ब्राउजर है सफारी। ठीक है, अगर बात करते हैं सफारी, मान लीजिए बता दीजिएगा ना कि वेब ब्राउजर है। ठीक है, कह रहा है कि संवाद कौमुदी जो पत्र है प्रकाश, अगर बात किया जाए तो राजा राम मोहन के द्वारा था। जो संवाद कौमुदी है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो राजा राम मोहन जी के द्वारा प्रकाशित किया, इन्हीं का है। ठीक है, अगर बात करते हैं विंस्टन चर्चिल, ये जो है साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जो विंस्टन चर्चिल है किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, तो बताएंगे नोबेल, ये जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, कौन सा, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बताइए कि जो बंगाल विभाजन के समय जो है भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। अगर बात किया जाए जो बंगाल विभाजन हुआ था ना उस समय भारत का वायसराय कौन थे, तो बताएंगे लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। ठीक, कहता है कि बताइए कि जो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध महात्मा गांधी ने जो है, अगर बात किया जाए क्या कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध जो है महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद का उपाधि लौटा दिया था। कह रहा है कि जो जालियांवाला बाग है ना, जालियांवाला बाग, उस समय अगर बात किया जाए तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के समय अगर बात किया जाए तो महात्मा गांधी ने जो है कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था। समझ में तो नहीं आया, होच पोच हो गया ना। कह रहा है कि जो जालियांवाला बाग, इतना तो मान लिया याद है कि जालियांवाला बाग पूछेगा तो 13 अप्रैल 1919 को टिक कर देगा 1919 में। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ था कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय जब युद्ध चल रहा था, विरोध हो रहा था,
तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, जो कैसर हिंद का जो उपाधि था वो लौटा दिया था उसी टाइम। लीजिए रखिए, वापस मैं करता हूँ, ठीक है। कहता है कि चीन में जो है सबसे पहले शांति का नोबेल पुरस्कार लू सयाबाओ को जो है 2010 में मिला था। कह रहा है कि चीन में जो है सबसे पहले शांति का नोबेल पुरस्कार जो किसको मिला था, तो बताएंगे लू सयाबो को जो है 2010 में मिला था, ठीक है। कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण डांडी मार्च था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है शुरू करने का मुख्य कारण क्या था, तो बताएंगे डांडी मार्च था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि ऑर्थोपोडा संघ में जो है जीव जंतुओं के पैर से जुड़े हुए होते हैं। ऑर्थोपोडा जो अगर बात करें, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये तो क्वेश्चन है ही है कि ऑर्थोपोडा जो है संघ में जो है जीव जंतुओं के पैर जुड़े होते हैं। ये भी क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा संघ जो है आपको ऑर्थोपोडा ही है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी में। कह रहा है कि E300 विटामिन सी का दूसरा नाम। अगर E300 की अगर बात किया जाए तो विटामिन सी का जो है दूसरा नाम है, ठीक है। अगर बात करते हैं अस्थाई बंदोबस्त जो है कौन ले तो बताएंगे लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था। अस्थाई बंदोबस्त कौन किया था, तो बताएंगे लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एक मिनट, सॉरी ये क्या हो गया, चलिए। कहता है कि बताइए कि अगर बात किया जाए तो चंद्रयान-1 PSLV C11 नामक जो रॉकेट था, रॉकेट से जो है प्रक्षेपित किया गया। कह रहा है चंद्रयान-1 जो है PSLV C11 का जो है नामक रॉकेट से जो है क्या किया गया, प्रक्षेपित किया गया। कयूप्राइट तांबा का अयस्क है। कयूप्राइट किसका अयस्क है, तो बताएंगे तांबा का अयस्क है, ठीक है। कयूप्राइट किसका अयस्क है, तो बताएंगे तांबा का अयस्क है, ठीक है। कह रहा है कि जो नई शिक्षा नीति जो है कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनी है। जो नई शिक्षा नीति जो है किसकी अध्यक्षता में बना है, तो बताएंगे कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बना हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके काला हो जाता है। अगर बात किया जाए जो चांदी जो है आपका, चांदी जो है हाइड्रोजन सल्फाइड से जो अभिक्रिया करके कैसा हो जाता है, करिया रंग हो जाता है चांदी का, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट जो है संविधान का भाग 4 का जो है 43 का बी सहकारी सहमति से जो है समितियों से जो है संबंधित है। और ऐसा क्वेश्चन देगा तो आदमी तो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, कितना आदमी आर्टिकल याद करेगा। कभी 43 का बी पूछ दे रहा है तो कभी ये पूछ देता है, कन्फ्यूजन कर देता है बच्चा लोग को। कह रहा है कि संविधान का भाग जो 4 है और उसका 43 का जो बी है वो सहकारी समितियों से जो है संबंधित है, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कहता है कि गाड़ी का जो है हेडलाइट, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कहता है कि गाड़ी का जो हेडलाइट है, एक मिनट थोड़ा पेंसिल ले लेते हैं। कह रहा है कि जो गाड़ी का जो हेडलाइट है ये इसमें जो है अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि गाड़ी का जो हेडलाइट में किस दर्पण का यूज किया जाता है, अवतल दर्पण को, ठीक है। ये तो मान लीजिए बच्चा को पता है कि कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि 2018 में अगर बात किया जाए तो साहित्य पुरस्कार चित्रा मुदगल को जो है दिया गया। अगर बात किया जाए 2018 में जो है साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया था, तो बताइएगा चित्रा मुदगल को जो है दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये तो मान लीजिए सबको पता हो कि WHO का जो मुख्यालय कहाँ पे, तो बता देंगे जिनेवा में, तो सबको पता है कि जिनेवा में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, एक मिनट इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, चलिए बेस्ट है। कहता है कि बताइए कि अगर बात किया जाए, एक मिनट इसको इसे, कहता है कि जनवरी 2021 में जो है भारत सरकार ने जो है LIC का जो है नवीन प्रबंध के निदेशक यानी EMD जो है सिद्धार्थ मोहंती को जो है नियुक्त किया गया था। अगर बात किया जाए 2021 के हिसाब से तो जो LIC का जो है अगर बात किया जाए तो नवीन प्रबंधन के रूप में, निदेशक के रूप में अगर बात किया जाए तो किसको मतलब नियुक्त किया गया था, तो बताएंगे सिद्धार्थ मोहंती को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि विश्व के आयतन में जो सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, बताइए किसको पता नहीं विश्व के आयतन में जो सबसे बड़ा नदी कौन सा है, तो आपका अमेजन नदी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है कि बताइए, ये तो मान लीजिए सबको बता देगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि भारतीय अगर बात किया जाए तो अगर बात किया जाए राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो बताएंगे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। करा कि सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। ये तो सबको पता हुआ कि सांप्रदायिक निर्वाचक का जो है जनक किसको माना जाता है, तो बताएंगे लॉर्ड मिंटो जी को माना जाता है, ठीक है। सिंधु का जो है सहायक नदी कौन सा, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया था, झेलम डायरेक्ट कर देना था, ठीक है। कहता है कि बताइए कि जो मणिपुर है, जो मणिपुर का जो है शास्त्रीय नृत्य विष्णु भगवान से संबंधित है। अगर बात किया जाए जो मणिपुर का जो है शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है, तो बताएंगे विष्णु भगवान से समर्पित है, ठीक है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य जो है बिना शर्त क्या करा है, प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बिना शर्त के कारोबारियों को ऋण देना, बिना शर्त के जो है कारोबारियों को ऋण देना, ये जो है आपका उद्देश्य था किसका, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य। अगर बात किया जाए XX नामक जो गुणसूत्र मिलने से जो है लड़कियों का लिंग निर्धारण होता है, मतलब जो XX होता है उसे लड़की का और XY रहता है तो उसे लड़का का निर्धारण होता है लिंग, ठीक है। ये तो बच्चा को पता है। ये सब क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर तो बच्चा गर्दा उड़ा देगा, ठीक है। कह रहा है कि भारत का जो पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा है, SLV-3। अगर बात किया जाए SLV-3 जो है भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह है, ठीक है। अगर बात किया जाए तो RBI का जो है रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण करती है। जो RBI है ये रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट का जो है निर्धारण करती है। RBI क्या करता है, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जो है निर्धारण। तो फाइनली जो था हम लोग 4 को जो है शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर को इस लेक्चर में जो डिस्कस किए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक तो पहले करना, साथ में कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर उसमें कुछ कमी रह गया हुआ तो उसको सुधार किया जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे आज, ठीक है, और वहाँ पे विजिट करके देख लीजिएगा। नहीं तो मेरा चैनल पर जाइएगा, वहाँ से भी आप लोग सर्च करके क्या प्लेलिस्ट में जाइएगा तो अपने फर्स्ट में ही आपको दिखेगा, ठीक है, NTPC PYQ करके, तो वहाँ पे जा करके भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।